बारे में आज पूरे दिन आपको जानकारी दी जाएगी। तो सरस्वती वंदना म्यूजिक मैन काफ़ी सालों से हैं यहाँ और उनके कुशल नेतृत्व और निरीक्षण में बच्चे संगीत के कई अनोखे कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे हैं। कुल मिलाकर यह अलमनाई मीट का आयोजन इस बार 5वीं दफा हो रहा है और जी 5वीं बार हो रहा है। 2012 में हम पहली बार मिले थे, 2 दिनों का भव्य कार्यक्रम हुआ था। विद्यालय के प्राचार्य उस समय के श्री एच.एस. ठाकुर, हमारा सौभाग्य है मौजूद हैं हमारे बीच, सिल्वर जुबली थी वो। और उसके बाद 2017 से निरंतर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सरस्वती वंदना, जहाँ तालियां हो जाए, स्वागत करें। विद्यालय के भूतपूर्व शिक्षक और वर्तमान में नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय में कार्यरत जो स्टेज की दिल्ली से चलकर आए हैं, ठाकुर सर, जहाँ तालियां हो जाए। सर, आपको बच्चों ने देख लिया, एक बार आग्रह है सर, बच्चों को दिखा दीजिए, एक बार खड़े हो जाइए सर प्लीज, हमारा रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट है, जरा तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। सरस्वती वंदना।
लेजेंडरी रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने कहा होगा, A thing of a beauty is a joy forever। लिखा हुआ है आपके हिंदू धर्म में, लिखा हुआ था गोविंद कि कौन से नवोदय में कौन सी चीज है। तो सुंदरता की कोई भी चीज जो है वो हमेशा हमें खुशी देती है। और प्रसाद ने लिखा, नारी तुम ज्योत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। भारत वो देश है जहाँ इंदिरा गांधी 1966 में प्राइम मिनिस्टर हो गई थी और विश्व का सबसे उन्नत लोकतंत्र अभी भी महिला राष्ट्रपति के लिए तरस रहा। सशक्तिकरण, थैंक यू सो मच। पहले मैं अपने सभी छात्राओं से गुजारिश करता हूँ, कृपया शांति बनाए रखें। मैं सभी छात्राओं से निवेदन करता हूँ कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कृपया शांति बनाए रखें। आज के विभिन्न विद्यालयों से आए
मेरे सहयोगी मित्र श्री एच.एस. ठाकुर सर और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इस प्रार्थना सभा से जब कभी एक कड़कती सी आवाज छात्र छात्राओं के बीच जाती थी और वह भी आधे शब्दों में, सावधान और विश्राम कराना होता था, तो तब के एनसीसी मीडिया से आए हुए बंधु, सभी पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं और इस विद्यालय के छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि महोदय श्री बी.के. मंडल जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये आपका कार्यक्षेत्र रहा है। आप गणित के शिक्षक के रूप में यहाँ पे कार्य किए हैं और कई विद्यालयों में कार्य करते हुए इस वर्ष आपको नवोदय विद्यालय समिति ने आपके कर्मों का पुरस्कार प्रदान किया है। आप महोदय अभी लखनऊ संभाग में सहायक आयुक्त के तौर पे कार्यरत हैं। आईआईटीएन विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके ऐसे अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं अपार गौरव की अनुभूति करता हूँ। क्या जुड़ाव, क्या लगाव होता है पहली पंक्ति में बैठे मेरे बगल में श्री ठाकुर जी। आप नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय में हैं, उनके बगल में कार्यालय अधीक्षक महोदय, दिल्ली से चलकर आप यहाँ पे आए इन बच्चों से मिलने, ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चों, जैसा कि अभी बताया गया कि 2012 में 25वां वर्ष था नवोदय विद्यालय का, और तब उस आयोजन के बाद 2017 से ये परंपरा शुरू हुई और अनवरत चलता रहा। सिर्फ और सिर्फ यदि कहीं पे रुकावट आई तो वह कोविड के कारण। आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो किसी भी संस्थान में, किसी भी देश के लिए ये दो बातें निश्चित रूप से आएगी। कोविड पूर्व का इतिहास और फिर कोविड बाद जो हम लोग संघर्षरत आगे बढ़ रहे हैं। एक त्रासदी का दौर था, बहुत बड़ी क्षति विद्यालय भी हैं। आप जानते हैं कि करीब पौने 2 वर्ष के बाद किसी तरह से नवोदय विद्यालय को खोला गया है, और हम आज ये उम्मीद करें कि भले ही ये ओमिक्रॉन का दस्तक आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम अपनी सावधानियों से, अपने तौर तरीके से इस संकट को भी पार कर लेंगे और इसी विद्यालय के लिए नहीं बल्कि जो तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं वो आगे बढ़ते रहें, अच्छा करते रहें। जहाँ तक इस विद्यालय की वर्तमान स्थिति की बात है
मैं निवेदन पूर्वक 531 छात्राओं का नामांकन हो चुका है और वो अध्ययनरत हैं, जिनमें 190 की संख्या छात्राओं की है। इस महीने के अंत तक चूँकि छठे वर्ग में नामांकन अभी अधूरा है, तो यदि ये नामांकन पूरा होता है तो निश्चित रूप से ये संख्या 550 के आसपास होगी। जहाँ तक विद्यालय की उपलब्धि का प्रश्न है, तो विगत 5-6 वर्षों से एकाध वर्ष की थोड़ी स्थितियाँ अगर हम छोड़ें तो करीब करीब 10वीं वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा है, 100% रहा है। जब मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, उस दौरान भी कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। आपकी सफलता के लिए ये विद्यालय परिवार आपको बधाई। आपका लगाव, आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन इस विद्यालय को एक नई ऊंचाई देगा। छात्र छात्राएं उन्नति करेंगे आपके दिशा निर्देश में। थोड़ा सा विषयांतर इस बात के लिए जो कहना मैं उचित भी मानता हूं, थोड़ा दृष्टिपात करें। 2 वर्ष पहले के पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन को मैं क्षमा प्रार्थना के साथ इस बात को मैं दिल की गहराइयों से महसूस करता हूं और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई। मैं पूर्ववर्ती छात्रों से यह भी निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये कहते हैं ना कि अगर परिवार में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, बहुत सारे मेहमानों को हमने इकट्ठा किया है, तमाम गणमान्य अतिथि हैं, सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन कभी भी अपने घर के सदस्यों को नहीं छोड़ें। वही आपका आधार है, उसी पर आपके कार्यक्रम की सफलता। मैं ये अपनी भावनाएं नहीं बता रहा, मैं तमाम शिक्षकों और कर्मचारियों की भावनाओं से आप माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाह रहा हूं कि कृपया इस जीवंत परंपरा को और जीवंत करें। हर एक पक्ष को आप वो सम्मान दें कि लगे कि हाँ हमारी और आप। सर के स्वागत भाषण के लिए एक बार पुनः तालियां। स्वागत गान का, और मैं समझता हूं कि आप लोग संगीत का कोई और कार्यक्रम देखना चाह रहे होंगे, क्योंकि पिछला जो प्रोग्राम था उसकी कोरियोग्राफी बहुत सुंदर थी।
इसके बाद मैं JNV बेगूसराय अलमनाई एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष 1989 बैच श्री संजय कुमार से दरखास्त करूंगा, जिस एक रूपता के साथ 2012 से अनवरत JNV बेगूसराय अलमनाई एसोसिएशन कार्य करता रहा है, सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, वह बात कहीं और दिखने को नहीं मिलती। और इसका एक सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको बताऊं और जो मैंने महसूस किया, अब मैं पटना रहता हूं, वहां जो चुनिंदा नवोदियंस हैं बिहार के, उनके साथ रहता हूं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि बेगूसराय नवोदय विद्यालय अलमनाई एसोसिएशन के जो भी कोर टीम के मेंबर्स हैं, उनमें से किसी भी आदमी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उसका अपना इंडिविजुअल एजेंडा किसी का भी नहीं है, किसी का नहीं है। और यही इसके सक्सेस का कारण है। हम लोग टीम इंटरेस्ट को हमेशा से सर्वोपरि रखते हैं। मैं पिछले 3-4 सालों से कह रहा हूँ कि मुझसे एंकरिंग मत करवाओ, मुझसे एंकरिंग मत करवाओ, आओ लोग करो, तो लेकिन अब आखिर में मतलब बात ऐसी हो जाती है तो मुझे आकर माइक थामना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को देखिए, सब जगह हमने देखा है कि लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लोगों के हिडन एजेंडा है, यहाँ नहीं है। इस बार का जो आयोजन है, इस बार का जो आयोजन है, ये बिल्कुल उन लोगों ने किया है जो पहली दफ़ा इसको कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण आदित्य जैसे कुछ पुराने चेहरों का मार्गदर्शन रहा है उनका, लेकिन सुमन हैं, दीपक हैं, शाश्वत हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। और क्या बेहतरीन व्यवस्था इन लोगों ने की, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो एक बार JNV बेगूसराय अलमनाई एसोसिएशन के लिए तालियां और जय कुमार। JNV बेगूसराय, हेलो, आप सबों का मैं संजय कुमार हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। हम सभी नवोदय विद्यालय में कम टू लर्न गो टू सर्व यानी कि सेवार्थ आइए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए के भाव से नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। यहाँ समावेशी शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ के कुछ पुरानी यादों, भाईचारा, सद्भाव, प्रेम को अपने दिल में संजोए, इस भाव को लिए हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में देश के सेवा में लग जाते हैं। आपके इसी भाव को बरकरार रखने के लिए हमारे प्रथम बैच यानी कि 1987 बैच के एलुमनाई ने जवाहर नवोदय विद्यालय एलुमनी एसोसिएशन की स्थापना 15 अप्रैल 2012 को ही कर दिया गया। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई के दौरान किसी विशिष्ट क्षेत्र में नायक बनने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपने जीवन में निस्संदेह आप ऊंची पद यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, शिक्षक वगैरह आप प्राप्त कर लेते हैं, आप नायक तो बन जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको यह जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में ऐसे नायक, विभिन्न क्षेत्रों के नायक हैं और आप उस परिवार के एक सदस्य हैं। आप नायक ही नहीं, आप महानायक बन जाते हैं, इसलिए कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, आप इसके एलुमनाई हैं। आप इसे भाईचारा, प्रेम, सहयोग
का भाव बरकरार रखने के लिए मैं आप सबों से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब भी 10th या 12th से जब पास आउट होते हैं तो एल्यूमिनी एसोसिएशन का सदस्य जरूर बने। निस्संदेह आपको किसी जिंदगी के हर एक मोड़ पर आपको सहयोग जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपके बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े बहन, धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम थैंक यू सो मच, थैंक यू संजय। जो लोग भी बाहर हैं उनसे रिक्वेस्ट मैं करता हूं प्लीज अंदर आ जाएं। प्राचार्य महोदय ने अपने संबोधन में दो बातें कही थी। मैं प्रोफेसर, नॉट एन असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट एन एसोसिएट प्रोफेसर, ही इज अ फुल-फ्लेज्ड प्रोफेसर and IIT Bombay is among the top 25 BTech institutes of the world। अगर सिर्फ BTech की बात करेंगे, सिर्फ BTech की, रिसर्च की नहीं, एम्स, पटना एम्स के डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एंड एडिशनल प्रोफेसर हु इज नेक्स्ट टू प्रोफेसर, ये लोग प्रांगण में हैं, उनको एंटरटेन करने वाला कोई नहीं है। दिस इज द सेम। अभी इतने लोग बैठे, 105 रैंक है ऑल इंडिया अनुपम का, यहाँ प्रांगण में मौजूद है। कौन है उसका स्वागत करने के लिए? मुझे बताइए। डीएम कार्डियो, कितने डीएम को जानते हैं आप? बताइए। बैठा हुआ है वहां वो लड़का, आपके पास बताने के लिए बैठा हुआ है। आप उससे कुछ लेना नहीं चाहते तो ये आप वेलकम करते हैं, ये वेलकम है, ये कट्सी है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे। कल शाम को भी मैंने बच्चों को कहा था कि आप प्लीज असेंबली में रहना, नहीं तो अपनी डॉर्मेट्री में रहना। बट लुक एट, आई कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग। मैं वहां रन करूं, सबको अंदर लाऊं, फिर यहां पे माइक संभालूं। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। सो आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स। सो कमिंग बैक, और सबसे पहले जो